Hello everyone. So there are already so many videos on calculation tricks. So why I'm making this video? Because I believe that we need to be more cautious while following calculation tricks than any other normal mathematical tricks. क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी एस्पिरेंट 22 ईयर्स की एज में कंपटीशन फील्ड में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा फैक्सीनेट करता है इस चीज़ को लेके कि मुझको कैलकुलेशन ट्रिक्स आ जाए तो मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाऊंगा और बहुत ज़्यादा स्पीड से मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अपनी जगह पर, बट हमको ये भी समझने की जरूरत है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारा जो माइंड है वो ऑलरेडी उन नंबर्स के साथ पिछली 15 से 18 साल तक डील कर रहा है और उसका जो डील करने का जो तरीका है अगर आप उसको ऑल ऑफ अ सडन चेंज कर देंगे तो आपको क्या लगता है कि आप उसको वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा उस एक्शन को। आप खुद एक बार सोच के देखिए कि उसको कितना ज्यादा प्रेशर फील होगा या फिर वो कितना ज्यादा आपको उसको एफर्ट डालने पड़ेंगे कि वो जो उसका 15-18 साल का 20 साल का जो उसका क्वेश्चंस को कैलकुलेशंस को देखने का जो नजरिया है उसको आप एकदम से चेंज कर दें। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं कैलकुलेशन ट्रिक्स के अगेंस्ट में नहीं हूं। कैलकुलेशन ट्रिक्स अच्छी है, बहुत जगह पर वो जो है क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर देती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जब आप उन कैलकुलेशन ट्रिक्स को लगाते हैं तो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है या फिर आप उनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करते हैं कैलकुलेशन ट्रिक्स की, उसके बावजूद भी जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं अंडर प्रेशर अंडर नर्वसनेस जब आप फील करते हैं स्ट्रेस में होते हैं तो आप जो है अपने वही ट्रेडिशनल मेथड पर आ जाते हैं जो कि आपने 15-20 साल तक किया है, बजाय इसके मतलब इंस्पाइट द फैक्ट कि आप जो है इतने टाइम तक 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने आपने उन कैलकुलेशन ट्रिक्स की प्रैक्टिस की थी। क्योंकि जो दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड है ना उसको इतनी जल्दी हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से हमको कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखनी है, बट हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं हम लोग अपना जो एक कन्वेंशनल मेथड है वो वहां पर ज्यादा अच्छे से काम करता, हमने वहां पर उसको पॉलिश नहीं किया, उसको स्पीड अप नहीं किया, बजाय उसके हम एक नई ट्रिक पर चले गए जिसने हमारा ना सिर्फ बहुत ज्यादा समय खाया, बल्कि जब हमने एग्जाम हॉल में उसको अप्लाई किया तो हम वहां पर नर्वसनेस और प्रेशर की वजह से उसको अप्लाई भी नहीं कर पाए और हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी हो जिसकी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिले। तो इस वीडियो का यही पर्पस है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, मैं इस वीडियो को ब्रीफ कर दूं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा इसमें टू डिजिट्स के मल्टीप्लीकेशन इस वीडियो में। इसके अलावा और भी इस वीडियो के सीरीज पार्ट आएंगे जिसमें हम लोग जो है पर्टिकुलर टॉपिक्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट्स नंबर्स। ठीक है, तो टू डिजिट नंबर को मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। तो हम लोग क्या है, पहले तो एक जनरल तरीके से बताऊंगा कि टू डिजिट का कोई भी मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है आपको। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक एग्जांपल के थ्रू कि आप ऐसे उस परफॉर्म कीजिए उस मल्टीप्लीकेशन को। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये तो ट्रिक का पार्ट हो गया, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसमें भी आप जो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बराबर आ जाएंगे जो ट्रिक वाला मेथड है उससे। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के टाइप के ये क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पे आप ये कैलकुलेशन ट्रिक लगा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू प्रोसीड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जब भी आपके पास टू डिजिट नंबर्स आते हैं ना, टू डिजिट नंबर्स आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना है उसमें, जो आपके एक्सट्रीम वाले जो यानी दूर दूर वाले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप 1। जो पास पास वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए, स्टेप 2। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, स्टेप 3। फिर आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 4। जो दोनों को ऐड करके जो आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 4। फिर आपका जो स्टेप 5 क्या होगा, स्टेप 5 होगा आपका जो दोनों डिजिट्स हैं उनके यूनिट डिजिट को, जो दोनों नंबर्स हैं उनके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए और जो आपने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये एक स्टेप होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको याद रखिए, जो आपका जो नंबर आया अभी 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर आपने यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट ऐड किया, तो मान लीजिए ये 1 है। अब इस 1 में आपको ऐड क्या करना है, इस 1 में आपको ऐड करना है जो दोनों नंबर्स हैं उनकी जो 10th पोजीशन पर जो डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो 1 आया था उसको और जो आपने 100 से मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया है इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हो सकता है समझ में आया हो या हो सकता है पूरे तरीके से क्लैरिटी ना मिली हो। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जैक्टली एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको 100% श्योर हो जाएगा कि मैं किस मेथड की बात कर रहा हूं। तो देखिए आपके पास देखिए सामने एग्जांपल है 83 इंटू 43। अगर मैं इसको ट्रिक वाले मेथड से करूं तो 83 इंटू 43, तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा आपका पास वाले यानी 3 इंटू 4 12 हो गया, 8 इंटू 3 दूर वाले जो है 8 इंटू 3 24 हो गया। तो 12 प्लस 24 इज इक्वल टू 36। आपको समझ में आ गया कि 12
प्लस 24 हमारा 36 हो गया। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको 36 में 10 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 36 में 10 से मल्टीप्लाई किया, 360 आया हमारे पास। फिर क्या करना है हमको आगे, फिर हमको इस 360 को हमने 1 मार्क किया और हम गए जो 10th प्लेस पर जो नंबर डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 4 यानी जस्ट अ सेकेंड, देखिए आपको फिर क्या करना है, 360 आ गया, 360 के बाद आपको जो यूनिट डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या है 9। तो 360 में आपने 9 को ऐड किया, 369 आया। अब ये जो 369 है इसको आपने मार्क कर दिया 1। 369 को 1 मार्क करने के बाद अब आपने क्या किया, अब आपने जो 10th डिजिट्स हैं दोनों नंबर्स की, जो 10th डिजिट्स हैं यानी जो है 8 और जो है 4, तो 8 इंटू 4 आपने किया, आपका आया 32। अब जब ये आपके पास 32 आया ना, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 32 100 हो गया, तो 32 100 आपका आ गया। और आपके पास जो नंबर था पहले वो क्या था, वो था 369 था, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा 3569। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट आ गया 3569। तो ये तो हुआ आपका मेथड ट्रिक वाला। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, कन्वेंशनल मेथड, आप कैसे सोच सकते हैं, तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना है 83 इंटू 43 का, तो आप 40 को क्या कर सकते हैं, 40 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। फैक्टराइज तो कर नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है, तो 43 को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने 83 इंटू 40 प्लस 3 किया, फिर आपने 40 इंटू 83 किया, तो जीरो हटा दिया आपने, केवल 4 का मल्टीप्लाई किया, जीरो हम बाद में लगा देंगे। तो आपके पास क्या है, 4 3 12, कैरी गई 1, 4 8 32 33, तो 3320 आ गया आपके पास, 3320 आ गया। फिर आपने क्या किया इसके बाद, फिर आपने जो उसका 3 आया उसको आपने मल्टीप्लाई किया 83 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आया 249। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास आया 3569। तो अगर आप स्पीड करते हैं, थोड़ा सा स्पीड पर काम करते हैं, इस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ज्यादा जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये तो हुआ एक केस, और आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें 83 या फिर आपका 43 दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं अपने आप में, यानी यहां पे फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टराइजेशन का भी कोई मेथड है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे टाइप बनता है इसका, जो भी इसके पॉसिबल टाइप्स है वो देखते हैं और फिर देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप 1 में आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब किसी को भी आप ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे 8 है आपका, तो उसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 16 है तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 इंटू 16 लिख सकते हैं क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। तो जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट की बात आ रही हो और उसमें कोई भी नंबर कंपोजिट हो, एक कंपोजिट हो वेल एंड गुड, दो कंपोजिट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको किसी भी एक नंबर को पिक करके उसको फैक्टर करना है और हमको अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेनी है। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जिसमें एक नंबर हमारा कंपोजिट हो और एक नंबर हमारा प्राइम हो। तो 19 इंटू 72 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो 19 इंटू 72 है, तो 72 को आप ब्रेक कर सकते हैं 9 इंटू 8। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 19 इंटू 9 इंटू 8। तो 19 इंटू 9 होगा 171 इंटू 8 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1368। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 171 इंटू 8 किया आपने, 8 6 3 एंड 1, तो 1368 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे ना, आपको केवल सिंगल डिजिट वाली जो मल्टीप्लीकेशन है ना, अगर उन पर बहुत अच्छे से कमांड है तो भी आप इस कैलकुलेशन में बहुत अच्छा कर जाएंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 37 इंटू 25 को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 37 इंटू 5 इंटू 5। फिर आपने 37 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया 581 यानी 185। फिर एक और बार आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, तो आपके पास आया 529 यानी 925। 925 आ गया आपके पास। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको कंपोजिट नंबर अगर प्रेजेंट है तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है अपनी। अच्छा, अब जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो एग्जांपल लिया है वो प्राइम नंबर का ही डिस्कस किया है, बट फिर भी हम और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपके पास दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन करना है, वो नंबर्स है 19 और 31। तो 19 इंटू 31 अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 19 इंटू 31 को कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 1। फिर आपने क्या किया, 19 इंटू 30 किया और फिर आपने प्लस साइन लगाया, 19 इंटू 1 किया, तो आपके पास क्या आया, 570 प्लस 19 यानी 589। ये कैलकुलेशन होगा, ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूं इसी तरीके का, जहां पर मैं दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो क्या हो सकता है, एक एग्जांपल 79 इंटू 83 लेते हैं, ठीक है।
तो 79 इंटू 83 में करूंगा तो 83 को मैं ब्रेक करके लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ सम। किसके सम में? 80 और 3 के सम में। तो 79 इंटू 80 प्लस 3, ये एक नंबर है आपके सामने। तो आपको क्या करना है? 79 इंटू 80 करना है और प्लस 79 इंटू 3 करना है। तो जब आप 79 इंटू 80 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा 0 2 3 6। तो 6320 आपके पास एक नंबर आ गया। प्लस जब आप 79 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 27 और 237 आएगा। तो इन दोनों का सम जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? सिंपल एडिशन करना है तो 6557 आ जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात जो है समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सिंपल सा आइडिया है कि आपको जो है कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉलो करनी है। काफी जगह पर बहुत ज्यादा इनकी कैलकुलेशन सिंपल भी होती है, बट आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जब आपको प्रोसेस बहुत लंबा है इसमें, क्योंकि आपने देखा होगा जो ट्रिक वाला जो मेथड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स वाला, उसमें भी मेथड काफी लंबा है। तो क्यों ना हम जो हमारा एक मेथड जिसपे हम लोग बचपन से काम करते आ रहे हैं उसी को हम लोग जो है और ज्यादा इनहेंस करें, और जिससे हमारी जो स्पीड है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो मेरे को मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जो मेरा प्रोस्पेक्ट्स है वो समझ में आया होगा। तो ये तो एक फर्स्ट वीडियो थी इसकी, बट इसके बाद जो है कैसे डिवीजन में आप कैलकुलेशन ट्रिक्स लगा सकते हैं, डिजिटल सम को आप कैसे यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या फिर उसके क्या क्या लिमिटेशंस भी हो सकती है, या फिर जो आपके यूनिट डिजिट्स होते हैं उससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को, डायमेंशंस की हेल्प से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। तो हम ना केवल मेथड्स देखेंगे कि और कौन कौन से हैक्स हो सकते हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, बट हम लोग ये भी देखेंगे कि कहां पे हमको बचना है, कहां पे लूप होल्स हैं, या फिर कहां पर ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा बेटर है इनके कंपैरिजन में। ऐसा भी नहीं है कि हमको ब्लाइंडली इनको फॉलो करना है। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें और प्लीज डू टेल अस कि आप और क्या चाहते हैं हमसे। यू कैन सेंड योर फीडबैक ऑन द कमेंट सेक्शन। तो बताएं आप और मैं वहां पर रिप्लाई करूंगा आपको। और इस तरीके का 2 वे कन्वर्सेशन रहेगा तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड टू सर्व यू एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।